कुछ समय पहले मेरी चर्च में मुझे एक मजेदार सूची भेजी जिसमें उसकी माँ की सिखाई बातें थीं। मेरी माँ ने मुझे स्वच्छता का महत्व सिखाया। अगर तुम और तुम्हारे भाई लड़ने वाले हो तो बाहर जाओ, मैंने अभी अभी घर साफ किया है। उसने यह भी लिखा, मेरी माँ ने मुझे दृढ़ता का महत्व सिखाया जब उन्होंने कहा, तुम वहां उस डिनर टेबल पर तब तक बैठे रहोगे जब तक तुमने अपनी सारी पालक नहीं खा ली। खैर, मैं इस बात से सहमत हो सकता हूँ। आपका क्या ख्याल है? कई रातें मैं डिनर टेबल पर अकेला होता था। मेरी प्लेट में हरी मटर बची होती थी और आज तक मैं हरी मटर को सहन नहीं कर सकता। स्पष्ट रूप से वे एक पतित दुनिया का परिणाम हैं। मेरी माँ मुझे कहती थी कि मुझे डिनर टेबल पर तब तक रहना होगा जब तक कि वे मटर खत्म न हो जाएं। खैर, मैंने अपनी मटर को प्लेट के किनारे के नीचे छुपाना शुरू कर दिया और फिर उन्हें किनारे के नीचे मसल दिया ताकि वे चिपक जाएं और फिर मैं बर्तन धोने के लिए स्वयं सेवा करता था। खैर, मेरी माँ ने आखिरकार यह समझ लिया और उन्होंने जाकर साफ कांच की प्लेटें खरीद लीं और इससे वह तरीका खत्म हो गया। खैर, सच कहूं तो मेरी धार्मिक माँ से मैंने बड़े होते हुए जो सीखा वह सूचीबद्ध करने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं। आपके बारे में क्या? ओह, वह अक्सर हमारे मिशनरी घर की दीवार पर लटकी एक पट्टिका की ओर इशारा करती थीं, जहां मेरे 3 भाई और मैं बड़े हुए, और उस पर लिखा था, केवल एक जीवन है, जल्द ही बीत जाएगा। केवल जो मसीह के लिए किया गया है वही टिकेगा। खैर, हम नीति वचन की पुस्तक के अंतिम अध्याय पर पहुंच गए हैं। क्या आप जानते हैं, यह एक मां द्वारा अपने बेटे को दी गई सलाह है। यह अध्याय यहाँ पहले पद में इस शीर्षक के साथ शुरू होता है, राजा लेमुएल के शब्द, एक भविष्यवाणी जो उनकी मां ने उन्हें सिखाई। अब हमारे पास पुराने नियम में राजा लेमुएल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन लेमुएल का अर्थ है भगवान का, और मैं कुछ पुराने नियम के विद्वानों से सहमत हूं कि लेमुएल वास्तव में सुलेमान के लिए एक विशेष नाम था जो उनकी मां ने उन्हें दिया था, जिन्होंने उन्हें भगवान को समर्पित किया था। और सुलेमान की मां निश्चित रूप से बतशेबा के अलावा कोई और नहीं थी। तो सुलेमान को भगवान को समर्पित करना उनके अपने व्यक्तिगत पश्चाताप और भगवान के प्रति समर्पण की गवाही का प्रतिनिधित्व करेगा, और वह चाहती थीं कि उनका बेटा भी भगवान का अनुसरण करे। मुझे लगता है कि यह दिलचस्प है कि सुलेमान को उनकी पहली सलाह यहाँ तीसरे पद में एक चेतावनी है। अपनी शक्ति महिलाओं को मत दो, अपने मार्ग उन लोगों को मत दो जो राजाओं को नष्ट करते हैं। वह जानती होंगी, है ना? क्योंकि राजा दाऊद के साथ उनके पाप के कारण वह अपने परिवार को मुसीबत और विभाजन से भरा हुआ देखती। यह वास्तव में दुखद है कि यह पढ़ने के बाद यह सोचना कि सुलेमान अपनी मां की सलाह नहीं मानेगा। महिलाएं निश्चित रूप से उसके जीवन में प्रवेश करेंगी, वे उसकी धार्मिक प्रतिष्ठा को नष्ट कर देंगी, वह उन्हें भगवान के साथ अपने संबंध को नष्ट करने की अनुमति देगा। खैर, बतशेबा की दूसरी चेतावनी शराब के खतरों के बारे में है। वह उसे यहाँ 5वें श्लोक में कहती हैं कि पीने से राजाओं का मन भ्रमित हो जाता है। वह कहती हैं वे पीते हैं और जो निर्धारित किया गया है उसे भूल जाते हैं और सभी पीड़ितों के अधिकारों को विकृत कर देते हैं। अब मैं यहाँ अनुमान लगा रहा हूँ, लेकिन कौन जानता है, हो सकता है कि दाऊद उस रात पी रहे थे जब उन्होंने बतशेबा को उसके आंगन में स्नान करते हुए देखा। क्या उन्होंने पीकर ये भूल गए कि प्रभु द्वारा व्यभिचार के संबंध में क्या निर्धारित किया गया था और एक राजा को कैसे व्यवहार करना चाहिए? वह इतनी मूर्खता से क्यों व्यवहार करेंगे? खैर, इन विशेष चेतावनियों के बाद बतशेबा अब सुलेमान के लिए एक धार्मिक महिला की प्रोफाइल का वर्णन करना शुरू करती है। यहां पत्नी खोजने के लिए सूची है और यह लगभग 22 श्लोकों तक फैली हुई है। वैसे यह सूची मुझे एक अच्छे पति के लिए धार्मिक विशेषताओं की याद दिलाती है। आप इसे 1 तीमुथियुस के 3 अध्याय में पाएंगे। यह उन पुरुषों के लिए आवश्यक है जो चर्च का नेतृत्व करते हैं, और सच कहूं तो यह हर उस पुरुष की प्रोफाइल का हिस्सा है जो एक धार्मिक व्यक्ति बनना चाहता है। अब वह सूची हमेशा मुझे डराती है, लेकिन मुझे बताने दीजिए, यह मेरे लिए अच्छी है। मैं इसे कभी पूरी तरह से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यह आपके और मेरे लिए, हर उस पुरुष के लिए जो प्रभु से संबंधित है,
धार्मिकता का लक्ष्य है जिसे हमें प्राप्त करना है। खैर, कोई महिला भी इस सूची को पूरी तरह से नहीं कर पाएगी, लेकिन ये 22 श्लोक आज भी महिलाओं के लिए धार्मिकता का लक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। अब यह खंड जो यहाँ पद 10 से शुरू होता है वास्तव में एक कविता है। यह एक वर्ण क्रमानुसार कविता है। प्रत्येक श्लोक हिब्रू वर्णमाला के क्रमिक अक्षर से शुरू होता है और इसने इज़राइल के राष्ट्र के लिए इस अंश को याद करना आसान बना दिया। और यह यहाँ पद 10 में एक प्रश्न के साथ शुरू होता है, एक उत्कृष्ट या सदाचारी पत्नी कौन पा सकता है? वह रत्नों से भी अधिक मूल्यवान है। दूसरे शब्दों में, एक आदमी आर्थिक रूप से गरीब हो सकता है, लेकिन अगर उसे ऐसी पत्नी मिलती है तो वह एक धनी व्यक्ति है। वह उस पर भरोसा कर सकता है। पद 11 कहता है, अपने दिल और अपनी जिंदगी के साथ। अब जब आप इस सूची को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह इस ग्रह की सबसे मेहनती महिलाओं में से एक है। वास्तव में कोई भी महिला इन सब को बनाए नहीं रख सकती जब तक कि उसके पास ये नौकरानियां न हों जो उसके लिए काम कर रही हैं। जैसा कि यहाँ पद 15 में उल्लेख किया गया है, उसके पास स्पष्ट रूप से महिलाओं का एक घरेलू स्टाफ था। मेरी पत्नी अक्सर मुझसे मजाक करती है कि वह नीति वचन अध्याय 21 को पूरा कर सकती है अगर मैं उसके लिए काम करने के लिए महिलाओं से भरा एक घर किराए पर ले लूं। खैर, मेरी वफादार पत्नी के लिए और अधिक संभावना है। आज मुझे सुनने वाली कई पत्नियों के लिए आपके पास आपके लिए काम करने वाले लोगों से भरा घर नहीं है, है ना? यह शायद सिर्फ आप ही हैं। खैर, भले ही यह सिर्फ आप ही हों, बतशेबा यहाँ कुछ बेहतरीन सलाह देती हैं। वह सूची में वित्तीय विवेक का वर्णन जोड़ती हैं। हम उसे यहाँ काम करते हुए देखते हैं, न केवल घर पर बल्कि घर के बाहर भी पैसे कमाते हुए। पद 16 कहता है, वह एक खेत पर विचार करती है और उसे खरीद लेती है। अपने हाथों के फल से वह एक अंगूर का बाग लगाती है। पद 24 में नीचे लिखा है, वह लिनन के वस्त्र बनाती है और उन्हें बेचती है। वह व्यापारी को कमरबंद देती है। वैसे वह सिर्फ बाजार में कपड़े नहीं बेच रही है, वह अपने परिवार को भी कपड़े पहना रही है। पद 21 कहता है, वह अपने घर के लिए बर्फ से नहीं डरती क्योंकि उसके घर के सभी लोग लाल वस्त्र पहने हुए हैं। वह शब्द जिसका अनुवाद लाल किया गया है, वास्तव में इसका अर्थ है दोहरा वस्त्र। इसलिए उनके वस्त्र ठंडे बर्फीले सर्दियों के लिए दोहरी मोटाई के थे। यहाँ पद 20 में हमें बताया गया है कि वह अपने परिवार के बाहर के लोगों की भी परवाह करती है। वह गरीबों के लिए अपना हाथ खोलती है और जरूरतमंदों की ओर अपने हाथ बढ़ाती है। अब मुझे नहीं लगता कि वह सब कुछ दे देती है और खुद को एक भिखारी की तरह कपड़े पहनती है। यहाँ पद 22 में हमें बताया गया है कि उसके अपने कपड़े उत्तम लिनन और बैंगनी रंग के हैं। खैर, यह कथन धन का एक मापदंड और कपड़ों में फैशनेबल स्वाद का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमें यहाँ पद 30 में उसके पति की एक संक्षिप्त झलक दी गई है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे द्वारों में जाना जाता है। वह बुजुर्गों के बीच बैठा है। इसका मतलब है कि वह एक सम्मानित व्यक्ति है, शायद एक न्यायाधीश भी। तो यहाँ विचार यह है कि उसकी पत्नी उसकी विश्वसनीयता बढ़ा रही है। उसने अपने कार्यों और अपनी प्रतिष्ठा के माध्यम से उसकी सम्माननीयता बढ़ाई है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस कविता में अब उसके पति का एक व्यक्तिगत बयान शामिल है। पद 29 में वह कहता है, कई महिलाओं ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, लेकिन तुम उन सभी से श्रेष्ठ हो। अब हम 2 शमूएल के रिकॉर्ड से जानते हैं कि बतशेबा एक ऐसी महिला थी जो इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि उसने दाऊद के वफादार सैनिक उरिय्याह का ध्यान आकर्षित किया। इस प्रसिद्ध योद्धा ने उससे विवाह किया। दुर्भाग्यवश बतशेबा इतनी सुंदर भी थी कि उसने दाऊद का ध्यान आकर्षित किया, जिसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। अपनी भूमिका का दुरुपयोग करते हुए बतशेबा को उस रात अपने महल में बुलाया। लेकिन अब सुनिए कि सुंदर बतशेबा सुंदरता के बारे में क्या कहती है। यहाँ पद 30 में, आकर्षण धोखेबाज है, सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो महिला प्रभु का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। क्या आप उसे सुनेंगे जब वह अपने बेटे को सलाह दे रही है? आकर्षण, ओह वह धोखेबाज हो सकता है। यह आपको मुसीबत में डाल सकता है। सुंदरता व्यर्थ
है। यह व्यर्थता हो सकती है, यह खाली हो सकता है प्रभु के साथ किसी भी संबंध के बिना। यह संतोष की ओर नहीं ले जाता। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी माँ धार्मिक है, अगर आप एक धार्मिक महिला से शादी करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, तो वह आपको यही सलाह देगी। वह अपने चरित्र की तुलना में अपनी रंगत की कम चिंता करेगी। वह अपने मन को भगवान के वचन से अधिक संतृप्त करेगी, बजाय नवीनतम रुझानों के। वह अपने बच्चों को चुनौती देगी, अगर उसके कोई बच्चे हैं, कि वे लोगों का ध्यान और स्वीकृति प्राप्त करने के बजाय भगवान की स्वीकृति और ध्यान का पीछा करें। वह इस सिद्धांत के अनुसार जीवन जिएगी। केवल एक जीवन है जो जल्द ही बीत जाएगा। केवल जो मसीह के लिए किया गया है वही टिकेगा। इसके साथ ही हम नीति वचन की पुस्तक के माध्यम से अपनी ज्ञान यात्रा समाप्त करते हैं। जब तक हमारी अगली यात्रा शुरू नहीं होती, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।